नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। हम लाते हैं उत्तर प्रदेश की सभी खबरें और महत्वपूर्ण का जानकारी, तो चैनल को सब्सक्राइब। सीएम योगी ने दिलाया भरोसा, बच्चे के इलाज में नहीं होगी कोई दिक्कत। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान श्रावस्ती से आई एक महिला की समस्या सुनी। महिला ने अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई। इस पर मुख्यमंत्री ने उसे भरोसा दिलाया कि बच्चे के इलाज में किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला का आयुष्मान कार्ड तुरंत बनवाया जाए। साथ ही इलाज का अनुमान तैयार कर शासन को भेजने के लिए कहा गया, ताकि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी आर्थिक सहायता दी जा सके। जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। नोएडा मजदूर प्रदर्शन पर अखिलेश का हमला, बीजेपी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन और नाराजगी के बीच सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मजदूरों की समस्याओं को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण मजदूर परेशान हैं और उन्हें समय पर वेतन, रोजगार और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी केवल बड़े उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है, जबकि मजदूरों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि हालात नहीं सुधरे तो मजदूरों का आक्रोश और बढ़ सकता है। हापुड़ में बारातियों से भरी बस और ट्रक की टक्कर, 6 की मौत, कई घायल। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में धौलाना गुलावटी रोड पर बारातियों से भरी बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में दूल्हे के पिता समेत 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस में करीब 12 लोग सवार थे और वे शादी समारोह से लौट रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस पलट गई और कई यात्री उसमें फंस गए। पुलिस, राहत और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात बाधित रहा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नोएडा के बाद हापुड़ पहुंचा कर्मचारियों का आंदोलन। ब्लिंकिट कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर कंपनी का गेट बंद किया। नोएडा के बाद अब हापुड़ में भी कर्मचारियों का आंदोलन शुरू हो गया है। ब्लिंकिट कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और कंपनी का गेट बंद कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी समस्याओं को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची तथा कर्मचारियों से बातचीत शुरू की। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने और हालात सामान्य बनाने की कोशिश की। इससे पहले नोएडा में भी मजदूरों का आंदोलन तेज हुआ था, जिसके बाद अब हापुड़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर बसेगा नया हाथरस शहर। 358 गांवों की जमीन अधिग्रहित कर विकसित होगा आधुनिक नगर। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी येडा यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे नया हाथरस शहर बसाने की तैयारी कर रही है। ये नया शहर हाथरस, अलीगढ़ और आगरा की सीमा से सटे क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। परियोजना के तहत करीब 358 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि नया शहर आधुनिक सुविधाओं, बेहतर सड़क, उद्योग, आवास और रोजगार के अवसरों से लैस होगा। एक्सप्रेसवे से जुड़ाव के कारण यहां कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। इस परियोजना से पूरे क्षेत्र में तेजी से शहरी और औद्योगिक विकास होने की उम्मीद है। तब अपर्णा यादव ने जलाई सपा कांग्रेस की झंडी, महिला आरक्षण बिल पर गरमाई सियासत। लखनऊ में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया। भाजपा नेता और यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने विधानसभा के बाहर सपा और कांग्रेस की झंडी जलाकर विरोध जताया। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास न होने को काली रात बताया और विपक्ष पर महिलाओं के सम्मान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। अपर्णा ने कहा कि विपक्ष महिलाओं को आगे बढ़ती नहीं देखना चाहता। एटीएस सीबीआई बनकर साइबर ठगों ने दंपत्ति से ठगे 1.29 करोड़ रुपए। लखनऊ में साइबर ठगों ने खुद को एटीएस और सीबीआई अधिकारी बताकर एक दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया। आरोपियों ने दंपत्ति से कहा कि उनका नाम आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आया है। इसके बाद उन्हें लगातार वीडियो कॉल और निगरानी में रखा गया। ठगों ने गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने का डर दिखाकर दंपत्ति से अलग अलग खातों में 1,29,00,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। जब पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रसगुल्ला खाने पर मासूम को तंदूर में फेंका, शादी में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में शादी समारोह के दौरान इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। 11 साल का बच्चा बार बार रसगुल्ला खा रहा था, जिससे नाराज केटरिंग ठेकेदार ने उसे जलते तंदूर पर बैठा दिया। संतुलन बिगड़ने पर बच्चा तंदूर के अंदर गिर गया और बुरी तरह झुलस गया। उसकी चीख सुनकर परिजन और मेहमान दौड़े और उसे बाहर निकाला। बच्चे को गंभीर हालत में लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। आरोपी मौके से फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
नोएडा में मजदूरों की मांगों पर आधी रात तक चली बातचीत, वेतन बढ़ोतरी और वीकली ऑफ पर जोर। नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच आधी रात तक बातचीत चली। मजदूरों ने वेतन बढ़ोतरी, साप्ताहिक अवकाश, ओवरटाइम का 2 गुना भुगतान और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग रखी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौजूदा वेतन महंगाई के हिसाब से काफी कम है और कई मजदूरों को सिर्फ 10,000 से 15,000 रुपए तक वेतन मिलता है। वेतन को बढ़ाकर 18,000 रुपए से 20,000 रुपए करने की मांग की गई है।